बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है व्हाट इज़ एरोमेटिसिटी एंड व्हाट इज़ हक्कर रूल। इसमें आपको मुख्तलिफ जो है वो कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें किस कंपाउंड में जो है वो एरोमेटिसिटी जो है वो प्रेजेंट है। ये आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक जो है इससे रिलेटेड जो है वो आपको जो है वो बेंजीन में एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जो है वो थोड़ा सा एरोमेटिसिटी के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मुख्तलिफ लेक्चर टेस्ट है इसमें आपको कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये एरोमेटिक नेचर है या नहीं। तो सबसे पहले हम एरोमेटिसिटी हक्कर रूल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ में एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। तो व्हाट इज एरोमेटिसिटी? एंड हक्कर 4n+2 रूल। तो अब किस तरह डिफाइन करते हैं? एन एरोमेटिक कंपाउंड जो है हम कहते हैं उसमें एरोमेटिसिटी होगी। एन एरोमेटिक कंपाउंड हैव साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर with 4n+2 pi electrons which give unusual stability to the compound due to the delocalization of pi electrons। इसमें यानी एरोमेटिक कंपाउंड में साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसमें कितने 4n+2 जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसकी वजह से जो मेन पर्पज एरोमेटिसिटी है कि वो क्या उसमें स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। और स्टेबिलिटी किस तरह इंक्रीज होगी? जब पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे वहाँ पे डीलोकलाइजेशन कर रहे होंगे, ठीक है। डीलोकलाइजेशन होगी उसमें यानी कि रेजोनेंस होगी, तो उससे क्या होगा कि वो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड जो है वो क्या है, एक एरोमेटिक नेचर है, ठीक है। जिसमें हम पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसी डेफिनेशन को हम पॉइंट्स वाइज में हम देख सकते हैं, आप इसको नोट कर लें। तो सबसे पहला पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो है वो क्या होना चाहिए? एक एरोमेटिक कंपाउंड जो है कंपाउंड जो है वो क्या होना चाहिए? अ कंपाउंड possesses a cyclic planar structure, ठीक है। कंपाउंड जो है वो क्या करे? उसके पास जो है वो एक साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर हो। इसके अलावा नेक्स्ट उसके पास क्या होना चाहिए कि उसमें आपके पास ये है कि उसमें जो है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ जो कंजुगेट सिस्टम हो। इट कंटेन्स और कंजुगेट सिस्टम, ठीक है। इसमें कंजुगेट सिस्टम हो यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें अवेलेबल हो। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हो, इट हैज हाई वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो ये इसमें एक पॉइंट है। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है, इसमें आपके पास एक कंपाउंड जो साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर हो, उसमें कंजुगेट सिस्टम हो, उसमें जो हाई वैल्यू रेजोनेंस एनर्जी हो। नेक्स्ट जो है इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो वो इक्वल टू क्या हो? 4 हो, 2 हो, 6 हो, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो और 22 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, 6 है, 10 है, 12 है, 14 है, 18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें कंपाउंड में मौजूद है। हम कहते हैं कि उसमें क्या है वो जो है वो क्या है जो आपके पास वो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। उसमें एरोमेटिसिटी जो है वो उसमें एग्जिस्ट कर रही है। और यहाँ पे जो एन है वो क्या है? नंबर ऑफ साइक्लिक प्लेनर रिंग, ठीक है। जो 4n+2 है, 4n+2 का जो आपके पास जो
एन उसमें है नंबर ऑफ साइक्लिक प्लेनर रिंग, और इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने चाहिए 2, 6, 10, 12, 14 और 18 और 22 है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, कि किस तरह जो है वो एग्जांपल्स हम जो है वो किन कंपाउंड्स में जो है वो क्या है एरोमेटिसिटी एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एग्जांपल है, अगर हम कहें यहाँ पर एन की वैल्यू आपके पास 0 है, ठीक है, जो नंबर ऑफ साइक्लिक प्लेनर रिंग जो इसमें मिसाल पर आपके पास क्या है, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, और इसमें आपके पास क्या है प्लस है। ठीक है, अब क्या होगा ये स्ट्रक्चर जो है वो इसमें क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस कहाँ डेवलप होगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे अगर, तो इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्या बन जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें आपके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसमें क्या हो रही है रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, तो ये आप इसको आप कह सकते हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास 2 है। ठीक है, तो इसमें क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। तो इस वजह से आप देखिए इसमें साइक्लिक आ रही है। तो अब इसमें आप कहेंगे कि इसमें एरोमेटिसिटी क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, नेक्स्ट हम एक इसी की एग्जाम्पल ले लेंगे। मिसाल के तौर पर आपका एग्जाम्पल है प्लस और नेगेटिव। ठीक है, ये इस तरह के आपको एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। अब अगर ये बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास ये प्लस है। ठीक है, यहाँ बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब जो है अगर ये यहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास डेवलप होगा। तो इसमें इन दोनों के दरम्यान आपके पास क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास प्लस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है अगेन जो है वो आपके पास क्या होगा जो है इसमें ये स्ट्रक्चर आपके पास दोबारा आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पेयर यहाँ पे वो हो तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास क्या होगा ये। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो जाएगा और इस तरह यहाँ प्लस और ये प्लस एंड में आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो रही है आप कहेंगे इसमें डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो ये इसमें एरोमेटिसिटी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। कुछ हम और कंपाउंड्स ले लेते हैं जो आपसे जो है वो एग्जाम्पल्स के तौर पर पूछे जा सकते हैं, और जिसमें एन की वैल्यू यहाँ 0 है और नेक्स्ट में जो है वो नंबर ऑफ साइक्लिक प्लेनर रिंग जो है यहाँ पे 0 है। या नेक्स्ट एन की वैल्यू यहाँ पे 1 है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। मिसाल आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बेंजीन की। ठीक है, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या 6 है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास वो है एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसमें जो है वो ठीक है आपके पास एग्जाम्पल है आपके पास। इसके अलावा आप जो है वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें सल्फर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है 6 इलेक्ट्रॉन इस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, अब इसमें आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। इसमें आपके पास जो है वो ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पर भी आपके पास जो है ना कितने पाई बॉन्ड्स है 3 पाई बॉन्ड्स का मतलब है इसमें आपके पास 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इस पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 है, इसमें आपने 7 होकर। ठीक, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक,
7 की रिंग आप इसमें बना लीजिए। तो इसमें आपके पास कितने बॉन्ड आप बना सकते थे? 6 बॉन्ड बना है, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या है? 6। ये भी आपके पास क्या है? 7। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है। देखिए इसमें भी क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आप क्या करेंगे इसमें कि ये भी आप जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें यहाँ पे N1 रिंग्स बन रही हैं और इसमें अगर N की वैल्यू 2 हो, आपके पास N की वैल्यू जो है 2 आ रही है और पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास कितने? 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको आप कैसे वो करेंगे? एग्जांपल आपके पास जो है वो ये रिंग्स है आपके पास, ठीक है। तो इसमें N की वैल्यू 2 है और इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें आपके पास जो एग्जांपल बन गई वो क्या आपके पास जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन इसमें। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल एक ले लेते हैं। आपके पास जो एग्जांपल्स हैं पाई और सी, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ठीक है। इसमें अगर आप एग्जांपल है ये है आपके पास, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास कितने जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पास कितने बने? 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये इसमें N2 वैल्यू है आपके पास। इसके अलावा जो है आप जो है वो यहाँ पे N2 है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अलावा अगर आपके पास N3 की वैल्यू हो, फिर आप किस तरह से एग्जाम्पल लेंगे? N की वैल्यू N इक्वल टू आपके पास 3 है और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने बनेंगे आपके पास? अगर N की वैल्यू 3 है, एक बॉन्ड यहाँ पे और ये है आपके पास ये केस, ठीक है। तो ये आपके पास कितने आपके पास 7 14 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू 3 है 1 2 3 और आपके पास जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी आपके पास क्या है? आप इसमें कहेंगे कि इसमें एरोमेटिक नेचर है। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम इसकी जो है वो ले लेते हैं जिसमें अगर N3 है तो एक एग्जांपल ये है, इसमें आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड हैं, एक्सेप्शनल केसेस अगर आप देखते हैं, मिसाल तौर पर आपके पास बेंजीन है वो इस तरह डाइफिनाइल है, ठीक, और ये इस तरह अटैच है, ठीक है। तो N यहाँ पे जो आपके पास 2 है और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आपके पास? पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है। आपके पास कितने ये 12 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आपके पास एक नेक्स्ट अगर इसमें 3 कर दिया जाए, एक रिंग जो है वो आपके पास 3 रिंग्स हो जाएंगे, 1 2 और ये आपके पास क्या है? आपके पास 1 2 3 है इसमें 3 आपके पास और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके पास? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसमें हमने बताया कि 2 6 10 12 14 18 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें क्या होता है? एरोमेटिसिटी यूज करती है। इसी तरह कुछ हम एग्जांपल 2 एग्जांपल ले लेते हैं। एंटी एरोमेटिक्स जो है वो क्या होते हैं जिसमें यानी कि आप जो है वो कहेंगे कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4 है या पाई इलेक्ट्रॉन 8 है तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कंपाउंड, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है वो मैं शेयर कर लेता हूँ लोगों के साथ। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एग्जांपल है, ठीक है। इसमें आपके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने? 4 है, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह आपके पास एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल हम शेयर कर लेते हैं। ये है, इसमें जो है ये भी इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, ये भी एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मिसाल तौर पर ये एग्जांपल है, ठीक है। ये भी एंटी एरोमेटिक, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने? 4 है आपके पास, ठीक है।
तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 4 और 8 हैं, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। 4 पाई इलेक्ट्रॉन या 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक, एक एग्जांपल ये, इसके अलावा हम जो है एग्जांपल एक और लेते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है बेंजीन आपके पास 1 2 3 4 और ये 8 7, इसमें आपके पास जो है 1 2 3 4 5 और जो है 6 7 और 8 है। ठीक, अगर आपके पास 1 2 3 और ये 4 है। ठीक, तो इसमें आपके पास जो है वो कितने बन रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके पास 8 हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है आपके पास। ठीक है, 8 कार्बन हैं, तो इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास कितने 8 हैं, तो ये भी एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अलावा मैं और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये है 1 2 3 1 2 3 और ये जो है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिए पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास 8 हैं। तो इस तरह के आप एग्जांपल्स जो है इनको ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा जो किस कंपाउंड में वो एरोमेटिसिटी एग्जिस्ट करती है नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, तो आपसे मिसाल एमसीक्यू पूछा जाता है, आपको कंपाउंड दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है विच कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, या विच कंपाउंड एरोमेटिसिटी इज नॉट प्रेजेंट। तो आपको जो है वो मोस्टली 4 और 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का भी एक एग्जाम्पल इसमें होता है, तो आपको वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।